खबर खासकर उन लोगों के लिए है जिनको उन बहुजनों के लिए, उन एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लिए है जिनको मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोग सच्चे और ईमानदार लगते हैं, जिनको मोदी सरकार की आलोचना करने वाले कांग्रेसी दूध के धूले लगते हैं। इस शख्स का नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। द लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी के दिए एक इंटरव्यू में इस शख्स ने साफ साफ कहा है, जो टीजर है, कि हां, अर्जुन सिंह ने यूपीए 1 की सरकार थी, अर्जुन सिंह राजपूत समाज के थे, उन्होंने जब ओबीसी के छात्रों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दिया तो मैंने इसका विरोध किया। उसके बाद ही कांग्रेस से अर्जुन सिंह का पत्ता कट गया और कपिल सिब्बल नाम का ब्राह्मण समाज का वकील और नेता एमएचआरडी का मंत्री बना। उसी के बाद से पुरुषोत्तम अग्रवाल को यूपीएससी का मेंबर बनाया गया। सोचिए, इस शख्स ने जो ओबीसी आरक्षण का विरोधी है और ये कांग्रेस का समर्थक है, बीजेपी विरोधी है, इसने कितना जहर बोया होगा, कितनों के नंबर काटे होंगे, कितनों के साथ इसने भेदभाव किया होगा। और ये तो कम से कम हिम्मत की दाद दीजिए कि इस शख्स ने कैमरे पर कहा। कुछ फ्लैशबैक में ले चलूंगा आपको, कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती। और आप किसी को भी इस देश में उसकी जाति से जब कसेंगे ना रडार पर, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए कुछ अम्बेडकर ने एक सवाल पूछा है कि आप बताइए कि मनोज झा, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, सतीश चंद्र मिश्रा, ये तमाम लोग क्या बहुजन आंदोलन के लिए जागरूक हैं? ये बड़ा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। और आज आपको बताऊंगा कि जाति कैसे काम करती है, चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे कोई नेता हो, उसके हित कहां सुरक्षित रहते हैं, वो कैसे सोचता है। ये बात जब आप सोचेंगे तो आपको बड़ा चौंकाने वाला फैसला मिलेगा। और मुझे भी लगा था कि मैं इस पर बात ना करूं, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात करनी चाहिए। जब पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसा आदमी, जो अपने आप को सबसे बड़ा लिबरल कहता है, वो जब आरक्षण विरोधी हो सकता है, जिसकी जेएनयू से जिसका रिश्ता रहा हो, तो आप कल्पना कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई लेफ्टिस्ट हो सकता है, कोई राइटिस्ट हो सकता है, कोई बसपाई भी हो सकता है, सपाई भी हो सकता है, कोई आरजेडी वाला हो सकता है, लेकिन उसके जातीय हितों के खिलाफ वो नहीं जाएगा। ब्राह्मण समाज का बड़ा हितैषी कौन? सिर्फ ब्राह्मण ही वोट करे, अम्बेडकरवादियों अपने पर कंट्रोल रखे, मोहन भागवत, राहुल गांधी, सतीश चंद्र मिश्रा, सीताराम येचुरी, मनोज झा। सोचिए, इसमें मोहन भागवत जी को तो हटा दीजिए, वो तो खुलकर अपने पोल के साथ है। राहुल गांधी, सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के नेता है, सीताराम येचुरी लेफ्ट के नेता है, मनोज झा। इनसे तुलना कीजिए इस पुरुषोत्तम अग्रवाल का। पुरुषोत्तम अग्रवाल खुलेआम कह रहा है कि हां, मैं ओबीसी आरक्षण का विरोधी था हूं, और मुझे बाद में अर्जुन सिंह ने जब वो फैसला दिया, उसके बाद उनको हटा दिया गया और कपिल सिब्बल बने। और जानते हैं कपिल सिब्बल के बनने के बाद क्या हुआ? नीट एग्जाम, मेडिकल के एग्जाम को सेंट्रलाइज कर दिया गया। जो स्टेट का अलग होता था, सेंट्रल का अलग होता था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को ये सेंट्रलाइज कर दिया गया। जो स्टेट का अलग होता था, सेंट्रल का अलग होता था। यूपीएससी में सीसेट और रीजनिंग लाया गया ताकि गरीब बच्चे, 8 सब्जेक्ट के बच्चे फेल हो जाएं। अंग्रेजी को थोप दिया गया। अंग्रेजी को गलत नहीं मानता हूं, लेकिन क्या रीजनल लैंग्वेज में पढ़े बच्चों को नहीं मौका मिलना चाहिए? उसी का नतीजा था कि एक केरल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। आप सोचिए, यही कपिल सिब्बल है जिसको अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा है। मुझे नहीं पता इन लोगों को कब सद्बुद्धि आएगी, और मैं इसीलिए कहता हूं, एक शो बता दीजिए मुझे रवीश कुमार का, अजीत अंजुम का, अभिषार शर्मा का, साक्षी जोशी का, जिस पर आप लहालोट होते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग। और जब मैं एससी एसटी ओबीसी कहता हूं, इसका मतलब इस देश का 90% मुसलमान, इस देश के 90% सिख, इस देश के 90% से ज्यादा हिंदू, इस देश के लगभग 95-96% बुद्धिस्ट, इस देश के ईसाई, क्रिश्चियन। आप किसी धर्म को मानते हो, आपका संवैधानिक अधिकार एससी एसटी ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। लेकिन अजीत अंजुम हो, अभिषार शर्मा हो, या रवीश कुमार हो, या साक्षी जोशी हो, तमाम जो यूट्यूब पर जिनको आप फॉलो करते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या दीपक शर्मा, इनका एक शो बता दीजिए आरक्षण के पक्ष में, बहुजन समाज के पक्ष में, एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में, तो मैं गुलामी खरीदूंगा। जेएनयू के लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल, ज्योति बसु याद है,
जब वो ओबीसी आरक्षण हुआ तो सबसे पहले ज्योति बसु ने कहा कि मैं तो लागू ही नहीं करूंगा, हमारे यहाँ तो आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं है। इस देश में जाति प्रधान देश है, ये खेती प्रधान देश नहीं है। और जाति के नाम पर अंदर से समाज के लिए फैसले लिए जाते हैं, जैसे दुनिया के बाकी देशों में रंग के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। सोचिए यूपीए 1 बेनी प्रसाद वर्मा, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, मायावती जी सब समर्थन में थी। लालू यादव तो उस समय रेल मंत्री बने थे और रेल के वारे न्यारे हो गए थे, रेलवे फायदे में चला गया था। पासवान जी मंत्री थे, बेनी प्रसाद वर्मा मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव का समर्थन था। लेकिन उसी के बाद इन लोगों की वजह से यूपीए 2 की सरकार आई और उसके बाद सारे ओबीसी को, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती, सबको कांग्रेस के ब्राह्मण लॉबी ने बाहर कर दिया। और नतीजा आपके सामने, उस समय कौन लड़ रहा था? उस समय ओबीसी के अधिकारों के लिए, ओबीसी के अधिकारों के लिए बीजेपी के नेता लड़ रहे थे। नाम बताऊं? गोपीनाथ मुंडे। संसद में हुकुमदेव नारायण यादव चीख चीख कर कह रहे थे जातीय जनगणना कराइए मनमोहन सिंह जी, जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं हुए। इस देश में एससी एसटी ओबीसी को चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। सावधान रहिए इन लोगों से, सचेत रहिए इन लोगों से। और सोचिए, जो प्रो कांग्रेसी बोले, जो प्रो मुस्लिम बोले, हो सकता है वो प्रो मुस्लिम हो, प्रो कांग्रेसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में है। जब पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे आदमी के चेहरे से नकाब उतर सकता है तो बाकी लोगों का क्या? और मैं सवाल पूछ रहा हूं खड़गे साहब से, खड़गे साहब, क्या आप पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोगों को इंडोर्स करेंगे? और ऐसे लाखों लोग आपके पार्टी में भरे हुए हैं। सोचिए, इस देश में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण की बात किसने की थी? याद कीजिए, एक बीजेपी का ब्राह्मण नेता। आप सोचिए, यह है इस देश की स्थिति। इस देश में चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो, चाहे मनोज झा हो, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे राहुल गांधी हो, अपने जातीय हितों से ऊपर उठ जाएं, इसकी बहुत कम संभावना है। हो सकता है एक्सेप्शनल, और यह भी उतना ही सही है कि कोई बीजेपी में भी हो सकता है, लेकिन वो अपने समाज के हितों के लिए सचेत हो सकता है। इसलिए आप दिलीप मंडल को गाली देके आप सच को इनकार नहीं कर सकते हैं। गोपीनाथ मुंडे किस पार्टी में थे? हुकुमदेव नारायण यादव किस पार्टी में है? नित्यानंद राय आज किस पार्टी में है? हां, यह बात जरूर है कि पार्टी की बागडोर किसके हाथ में है। अब जाकर कांग्रेस की बागडोर खड़गे जी के हाथ में है, तब जाकर एससी एसटी ओबीसी को पार्टी में 50% रिजर्वेशन लागू हुआ है। तो सोचिए, इस पुरुषोत्तम अग्रवाल ने तमाम कब्रों से मिट्टी हटा दी है और लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये सवाल इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी, चाहे आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सिख हो सकते हैं तो भी एससी और ओबीसी हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी ओबीसी और एसटी हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। और आप सोचिए कि आपके संवैधानिक अधिकार के लिए कौन सजग है, कौन लड़ रहा है। जो लोग अर्जुन सिंह के नहीं हुए, यूपीए 2 इसलिए हारी थी। और आज कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना की बात की है। अगर वो इसको छोड़ देंगे तो सोचिए किस तरह से कपिल सिब्बल आज कांग्रेस का साथ छोड़ चुके ना। लेकिन सपा ने पता नहीं उनको क्या दिखा था। मैंने एक और वीडियो बनाया था, एक ट्वीट बता दीजिए कपिल सिब्बल, जया बच्चन के परिवार का बीजेपी के खिलाफ, जो उनकी राज्यसभा एमपी रहती हैं। एक ट्वीट बता दीजिए हमको कपिल सिब्बल का। और कपिल सिब्बल अगर बीजेपी के खिलाफ बोल भी रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? उससे अच्छा तो बीजेपी है। क्या नरेंद्र मोदी ने सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन नहीं दिया है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन नहीं दिया है? क्या तेजी से 27 ओबीसी मंत्री नहीं बनाए हैं?
अब ये ओबीसी मंत्रियों के हाथ में है कि वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। कौन रोक रहा है धर्मेंद्र प्रधान को? ओबीसी हैं। लागू कराएं ड्यू में रिजर्वेशन। 77 ड्यू के कॉलेज में एक भी ओबीसी प्रिंसिपल नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मान्यवर साहब ने ठीक पहचाना था, सांफनाथ नागनाथ, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में राय थी। जब तक इन दोनों दलों में बहुजन लीडरशिप आगे नहीं आता, एससी एसटी ओबीसी को बागडोर नहीं मिलता है, चाहे सीएम का चाहे पीएम का, तब तक आपके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या कांग्रेस के सवर्ण नेता हों या बसपा के या सपा के या आरजेडी के या किसी पार्टी के सवर्ण नेता हों, वो क्या अपने समाज के हित के खिलाफ जाएंगे, अपनी जाति के हित के खिलाफ जाएंगे पार्टी आइडियोलॉजी के बाद भी? आरजेडी की, सपा की, बसपा की आइडियोलॉजी जो भी हो, जेएमएम की आइडियोलॉजी जो भी हो, क्या उसके सवर्ण नेता अपनी ही पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ होंगे? मुझे लगता है नहीं। आप बताइए। और उसी तरह से सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, वो क्यों अपने पार्टी आइडियोलॉजी से बंधे रहते हैं और समाज का हित नहीं देखते हैं? इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि अपने हितों के लिए जो समाज नहीं खड़ा होता है वही समाज पिछड़ा समाज कहलाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।